हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस की बात करी थी। तो लास्ट पार्ट में हमने कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस को समाप्त कर लिया था, यानी हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स को लेकर बात कर चुके हैं हम लोग, और हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स को समझ लिया, जिसके अंदर हमने कंजक्शंस को भी डील किया और प्रीपोजिशंस को डील किया। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन की बात करोगे या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेस की बात करोगे या आपके पास कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो वहां पर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन यूज करना है। अगर आपके पास दो क्लॉजेस हैं और दोनों में से कोई एक क्लॉज कॉन्ट्राडिक्ट है अपनी पहली क्लॉज के लिए या दूसरी क्लॉज के लिए, तो समझ जाइए उन दोनों को आपको कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस के साथ जोड़ना है। और कहां पर कौन सा कंजंक्शन ज्यादा सुटेबल होता है, इसको लेकर भी हम बात कर चुके हैं, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप में, यानी पहला ग्रुप हमारा कनेक्टर्स का क्या था, कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स। नाउ सेकंड ग्रुप में आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारे दूसरे ग्रुप की चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम किन टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे? तो सबसे पहली बात, हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा वो है कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स, यानी ऐसे कनेक्टर्स जो किसी कारण को या कॉज को बताएं, यानी कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स। और उनको हम डिफाइन करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स क्या होते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, अगर वो कंजंक्शन और प्रीपोजिशंस में बटे हुए हैं तो कौन से प्रीपोजिशंस कॉज इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स होंगे और कौन से कंजंक्शंस कॉज इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स होंगे। तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स में आपने बिकॉज को भी सुना होगा काफी बार, राइट। तो बिकॉज एक कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स का एक पार्ट है, जिसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे अपने आज के लेक्चर में। अगर मैं सबसे पहले पूछूं आपसे कि व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स, तो सब कुछ भूल जाइए, हम एक एक करके वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण। इफेक्ट मतलब होता है कि आपका, देखिए, बारिश की वजह से बाढ़ आई, तो बारिश ने क्या इफेक्ट किया, पानी को ज्यादा बढ़ाना। तो बाढ़ का आना किसकी वजह से हुआ, बारिश की वजह से हुआ। सूखा किसकी वजह से हुआ, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट, तो वो किसकी वजह से हुआ, बारिश के ना आने की वजह से। यानी एक सिचुएशन जो हुई, जो प्रेजेंट हुई, जो ट्रू हुई, उसके पीछे किसी दूसरी सिचुएशन का होना या ना होना मैटर करता है। यानी आप एग्जाम के लिए मेहनत करा आपने, तो आपने एग्जाम को पास किया, तो यानी आपने मेहनत की और एग्जाम पास हुआ, तो यानी एग्जाम का क्लियर करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पढ़ाई करने या ना करने के ऊपर। तो इसी तरीके के रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। हमारा रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि आपकी कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से आने वाला कोर्स ऑफ एक्शन अफेक्टेड होगा या नहीं होगा, राइट। सो अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट एक रिजल्ट है। इफेक्ट हम नाउन की तरह यूज करते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट डिनोट, अब देखिए, जो कॉज और इफेक्ट को डिनोट करते हैं ऐसे कनेक्टर्स, यानी हमें ऐसे कंजंक्शंस की जरूरत पड़ी जो कॉज एंड इफेक्ट को बात करें, या ऐसे हमें प्रीपोजिशंस की बात करी जो कॉज और इफेक्ट को जोड़े, जो रिजल्ट और यानी कोर्स ऑफ एक्शन या उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसको अगर कनेक्ट कर दें, तो उनको हमने बोलना शुरू करा कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स। पहले क्या हो रहा था, पहले हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को जोड़ रहे थे, राइट। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स की जरूरत थी, जो हमारे कंजंक्शंस भी थे, जो प्रीपोजिशंस भी थे। अब ऐसे ही हमें कॉज एंड इफेक्ट वाली बातों को जोड़ने के लिए, या दो स्टेटमेंट्स में या किन्हीं वर्ड्स के बीच में हमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताना है, तो हमें भी कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि कंजंक्शन भी हो सकता है या फिर कोई प्रीपोजिशन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस कैसा है। अगर सेंटेंसेस में क्लॉज हैं, अगर सेंटेंस में दो अलग क्लॉजेस हैं, तो हम कंजंक्शन का हमें रिक्वायरमेंट होगा। यानी क्लॉजेस को कनेक्ट करने का प्राइमरी काम किसका होता है, कंजंक्शन का ही होता है। अगर हमें वर्ड्स में रिलेशनशिप बताना है, तो वो कौन काम करता है, वो हमारा काम करता है प्रीपोजिशन। और अगर वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, तो उसके लिए हमें कॉज एंड इफेक्ट के प्रीपोजिशंस की जरूरत पड़ेगी। ये बात आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सो कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स आल्सो नोन एज कैजुअल कनेक्टर्स, तो इनको हम कैजुअल कनेक्टर्स भी बोला करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस तरीके से जब आप कनेक्टर्स पढ़ रहे हो, हर एक को डिफरेंशिएट करके ग्रुप में कैटेगराइज करके, तो आपको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी।
आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है। अगर आपको बिकॉज और बट पूछा जाए कहाँ पर आप बट यूज करोगे, कहाँ पर बिकॉज यूज करोगे, तो आपके दिमाग में चलेगा बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी है तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेस के साथ होगा, बिकॉज एक कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर है तो वो कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग स्टेटमेंट्स के साथ या क्लॉजेस के साथ होगा। तो इसी तरीके से आपके दिमाग में, आपके अंदर जब भी आप इंग्लिश की बात करें तो आपको ऐसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। So are words or phrases used in grammar to show a relationship where one event or situation causes another। यानी ऐसे कनेक्टर्स या ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं और शो करते हैं रिलेशनशिप में। अब वो रिलेशनशिप क्या है कि एक इवेंट की वजह से दूसरे इवेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। सो दीज कनेक्टर्स सर्व्स द फंक्शन ऑफ लिंकिंग कॉजेस। तो ये कनेक्टर्स क्या करते हैं, ये कारण को, राइट, कारण को लिंक करने का काम करते हैं, लिंकिंग कॉजेस टू देयर इफेक्ट्स। तो उनके इफेक्ट्स के साथ कॉजेस को लिंक करते हैं। सो देयर बाय इनेबलिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड न्यूसेंस्ड एक्सपीरियंस एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस। न्यूएंस का मतलब होता है बारीकियां, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बारीकियों को लैंग्वेजेस को दर्शाते हैं, राइट। अब कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स की टाइप। तो देखिए पहला जो होता है हमारा कॉज डिनोटिंग कंजंक्शंस, जो हमारे कॉज या रीजन बताते हैं, राइट। कॉज डिनोटिंग प्रीपोजिशन जो रीजन कारण बताते हैं, रीजन डिनोटिंग प्रीपोजिशन। और एक होता है रिजल्ट डिनोटिंग प्रीपोजिशन या कंजंक्शन। अगर हम इसमें बात करेंगे रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन, तो जो किसी रिजल्ट को बताएं, राइट। तो किसी रिजल्ट को बताने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिनको हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी का रिजल्ट बताना होता है। और जो वर्ड्स हम कॉज बताने के लिए यूज करते हैं कंजंक्शन में, उनको हम कॉज डिनोटिंग कंजंक्शन बोल देते हैं, प्रीपोजिशन में उन्हें हम कॉज डिनोटिंग प्रीपोजिशन बोल देते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कॉज डिनोटिंग कंजंक्शन। कॉज डिनोटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, देखिए कॉज डिनोटिंग कंजंक्शंस जो हमारे वर्ड्स होते हैं या जो फ्रेजेस होते हैं वो क्या करेंगे, दो अलग अलग क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगे। तो आपको याद रखना है कंजंक्शन काम क्या करता है, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है, दो डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है। और आपको मैं बता चुका हूं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, राइट। सो प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कराएगा। जब कंजंक्शन दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कराएगा तो अब ये क्लॉज के नेचर पे बात होती है कि क्लॉज कैसा है। अगर क्लॉज हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक क्लॉज दूसरी क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो वहां पर हमें कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों क्लॉजेस जो हैं एक क्लॉज दूसरी क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। लेकिन अगर एक क्लॉज रीजन या कॉज शो करती है दूसरे क्लॉज के होने या ना होने पे या उसके इफेक्ट पे, यानी एक क्लॉज की वजह से दूसरे क्लॉज के ऊपर इफेक्ट होता है या वो रीजन बताती है या उसका कॉज है, तो उसके लिए हम कॉज डिनोटिंग कंजंक्शंस का यूज करेंगे, राइट। सो cause denoting conjunctions are words or phrases that are used to connect clauses or sentences in a way that one clause shows the reason और कॉज फॉर द अदर, यानी एक क्लॉज दूसरे जो हमारी क्लॉज है उसके पीछे का रीजन या कॉज बताए। सो दीज कंजंक्शंस आर इसेंशियल इन कंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दैट इंडिकेट व्हाई समथिंग हैपेंस। तो ये जो हमारे कंजंक्शंस हैं, कॉज डिनोटिंग कंजंक्शंस हैं, ये क्यों जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कोई चीज कैसे हुई, राइट। व्हाई समथिंग हैपेंस, कोई चीज क्यों हुई, उसके जो क्यों का जो रीजन है, जो कॉज है, वह कंस्ट्रक्ट करेंगे, वह बताएंगे हमारे कॉज डिनोटिंग कंजंक्शंस। अब राइट, अब टाइप क्या है कॉज डिनोटिंग कंजंक्शंस के, तो तीन टाइप है। पहला हो गया हमारा बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सिंस हम बिकॉज की तरह भी यूज कर सकते हैं, और एज, सिंस, बिकॉज, ये हमारे कॉज डिनोटिंग कंजंक्शंस होते हैं। किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं और क्या रूल्स इनके साथ एसोसिएट होते हैं, क्या मीनिंग होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, हम इनके मीनिंग की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, हर एक को लेकर, बिकॉज को लेकर, सिंस को लेकर, एज को लेकर, जैसे कि हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स में चर्चा की है, राइट। तो सबसे पहली बात आती है बिकॉज, और बिकॉज को हिंदी में बोलते हैं क्योंकि।
अगर आपने देखा होगा क्यों का आंसर क्योंकि से दिया जाता है, राइट। वाई का आंसर बिकॉज से दिया जाता है। तो मीनिंग ऑफ बिकॉज, सो बिकॉज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉज डिनोटिंग कंजंक्शंस इन ग्रामर। तो सबसे ज्यादा आपने जब से आप इंग्लिश को देख रहे हो, समझ रहे हो और पढ़ रहे हो, तो बिकॉज आपने बहुत ज्यादा यूज किया है। चाहे आपने वो आंसर साइंस में लिखा हो, हिस्ट्री में लिखा हो, या आपने सिविल जो हमारा सोशल साइंस का पेपर होता है उसमें आंसर्स करे हो इंग्लिश में। अगर आपने हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो बिकॉज को आपने बहुत ज्यादा यूज किया है। तो बिकॉज का मतलब जो होता है वो कॉज डिनोटिंग कंजंक्शन की तरह काम करेगा और कॉज डिनोटिंग जो हमारी क्लॉजेज हैं उनको कनेक्ट करेगा, राइट। सो इट फंक्शंस टू एस्टैब्लिश अ क्लियर casual relationship between two clauses where one clause explains the reason or cause for the occurrence of the event stated in another clause। तो जो because है वो relationship establish करेगा, casual relationship establish करेगा दो clauses के बीच में, जहां पर एक clause हमें explain करेगी, बताएगी, reason बताएगी, कारण बताएगी, अकरेंस यानी दूसरे क्लॉज या दूसरी जो हमारी क्लॉज में बताया हुआ जो इवेंट है, जो इवेंट दर्शाया गया है, बताया गया है, उसके अकरेंस का, उसके होने ना होने का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वह हमारा अगर दूसरी क्लॉज उसका जवाब देती है तो ऐसी दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का, एस्टैब्लिश दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का काम बिकॉज करता है, राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पे शी टुक अ डे ऑफ, उसने एक दिन की छुट्टी ली थी। क्यों? शी वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार थी। तो उसके लीव लेने में, लीव लेने के पीछे का रीजन बताया जा रहा है। वाई शी टुक अ लीव, बिकॉज शी वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार थी, राइट। सो शी टुक अ डे ऑफ बिकॉज शी वॉज सिक। सो हियर शी वॉज सिक इज द रीजन फॉर टेकिंग अ डे ऑफ। तो यानी छुट्टी लेने के पीछे का कारण क्या है? शी वॉज सिक। तो दोनों देखिए, वह बीमार थी, शी टुक अ लीव। क्या यहाँ पर आप दो ऑल्दो बट का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ये स्टेटमेंट एक रीजन है, एक का रीजन है। किसका रीजन है? शी टुक अ डे ऑफ, दिन छुट्टी लेने का रीजन है क्या? क्योंकि वह बीमार थी, राइट। बिकॉज इट वॉज रेनिंग द पिकनिक वॉज कैंसल्ड। अब देखिए, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग द पिकनिक वॉज अ ग्रेट सक्सेस, या फिर बात करें अ पिकनिक वॉज हेल्ड, क्योंकि बारिश हो रही थी, देखो बारिश के बावजूद भी पिकनिक हुई। अब यहाँ पर क्या है? पिकनिक कैंसिल हो गई थी, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। सो इन दिस केस जो हम अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पर पिकनिक के कैंसिल होने के पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है कि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। सो द पिकनिक वॉज कैंसिल्ड फॉर द रीजन दैट इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट दिख रहा है। कॉज क्या था? पिकनिक के कैंसिल होने का, बारिश हो रही थी। और बारिश की होने से, वो होने की वजह से क्या इफेक्ट हुआ? क्योंकि होने की वजह से यह इफेक्ट हुआ कि पिकनिक कैंसिल हो गई, राइट। नाउ यूजेस क्या है बिकॉज के? तो पहली बात, पहला यूज होता है टू एक्सप्लेन रीजंस और कॉजेज। तो कॉजेज और रीजंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। सो बिकॉज इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज दैट एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंड और व्हाई पर्टिकुलर कंडीशन एग्जिस्ट। तो बिकॉज हमें बताएगा कि कोई चीज क्यों हुई है और उसके एग्जिस्ट के पीछे, यानी उसके एग्जिस्टेंस के पीछे अगर वो है तो क्यों है, राइट। तो जब भी आप पढ़ते हो तो आपसे टीचर्स कहते हैं कि आपको क्यों पता करना है, क्यों मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे इससे मिलेगा, ये ऐसा है तो क्यों है। तो जब आप क्यों करके आप पढ़ाई करते हो तो आपको चीजें ज्यादा याद रहती हैं और समझ में आती हैं। ही वॉज लेट, वह लेट था, राइट। क्यों? हिज कार ब्रोक डाउन, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। ब्रोक डाउन का मतलब है कि नॉट इन फंक्शन, जो खराब हो गई, फंक्शन में नहीं है। टू जस्टिफाई एक्शंस और डिसीजन, तो अगर हमें किसी एक्शन को जस्टिफाई करना हो, किसी डिसीजन को जस्टिफाई करना हो, तो हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन और डिसीजन। तो हम किसी एक्शन या डिसीजन के जस्टिफिकेशन के लिए भी हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आई टुक अ टैक्सी, मैंने टैक्सी ली थी, क्यों? बिकॉज आई वॉज लेट।
मान लीजिए वह पहले बस से आता हो, लेकिन अब वो लेट हो रहा था, क्योंकि वो लेट हो रहा था इसलिए उसने टैक्सी ले ली। तो टैक्सी लेने के पीछे का रीजन जस्टिफाई कर रहा है वो, क्योंकि वह लेट हो रहा था। नाउ इन रेस्पॉन्स टू वाई क्वेश्चंस, तो अब आपको ये कॉमन सी बात पता होगी, क्योंकि अब आप इंग्लिश को काफी पहले से ही डील करते आ रहे हो। तो जब भी आप वाई क्वेश्चंस देखते हो तो वाई क्वेश्चंस का जो रिप्लाई होता है आप बिकॉज के साथ लिखते हो। ये थोड़ा अंडरस्टूड वाली बात है। बिकॉज इज कॉमनली यूज, बहुत ज्यादा मतलब कॉमनली यूज करते हैं हम जब भी हम वाई ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हो, कर रहे हैं, जब वो जो कि वाई से स्टार्ट होते हैं। तो जो क्वेश्चंस हमारे वाई से स्टार्ट होते हैं, वाई से स्टार्ट होते हैं, उनको हम रिप्लाई करते हैं बिकॉज के साथ। वाई आर यू स्टडिंग सो हार्ड, आप क्यों मेहनत से पढ़ रहे हो? बिकॉज आई हैव एन एग्जाम टुमारो, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। बिकॉज आई हैव एन एग्जाम आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद मेरा एग्जाम है। तो आप रीजन बताए हो, आप क्यों, देखिए वाई के साथ क्यों, क्योंकि वाई के बाद एक कंडीशन है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो उसके उस कोर्स ऑफ एक्शन के पीछे का आप रीजन बता रहे हो, राइट। तो रीजन बताने के लिए, कॉज बताने के लिए आपने बिकॉज का यूज करा। आप इस एंगल से इसको देख सकते हैं। नाउ टू इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो सब ये तो हम सबसे पहले बात करी थी कि ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर है, कंजंक्शन है। तो ये जाहिर सी बात है इस्टेब्लिश करेगा रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट का, राइट। दो सिचुएशन या दो इवेंट्स के बीच। द गेम वाज पोस्टपोन्ड, तो गेम को पोस्टपोन्ड करा गया। इसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग, इसकी वजह से क्या हुआ? द गेम वाज पोस्टपोन्ड, राइट। इन परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव कॉन्टेक्स्ट, तो परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी आप बिकॉज का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बिकॉज कैन यूज टू प्रेजेंट अ रीजन और आर्ग्यूमेंट टू परस्यूड अदर, तो आप इससे रीजन बता सकते हो, आर्ग्यूमेंट, राइट। अब कोई रीजन बता सकते हो, आर्ग्यूमेंट दे सकते हो दूसरों को परस्यूड करने के लिए, बताने के लिए। यू शुड ट्रस्ट मी, अब बात करी गई है कि वाई शुड आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे क्यों भरोसा करूं। यू शुड ट्रस्ट मी बिकॉज आई हैव नेवर लेट यू डाउन बिफोर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कभी निराश नहीं किया है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा रख सकते हो। सो परस्यूड कर रहा है वो, उसको मना रहा है, उसको बोल रहा है कि करो, मुझ पर भरोसा रखो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कभी भी निराश नहीं किया है पहले। तो आप रीजन दे रहे हो किसका? परसुएसिव करने का, आर्ग्यूमेंट। जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो उस आर्ग्यूमेंट का रीजन दे रहे हो, राइट। इन लॉजिकल रीजनिंग में आप बिकॉज का यूज कर सकते हो। कैसे? इन एकेडमिक और लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इज यूज टू कनेक्ट प्रीमिसेस विद कंक्लूजन्स हेल्पिंग टू स्ट्रक्चर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करने के लिए आप बिकॉज का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी इनवैलिड, जो एक्सपेरिमेंट है वो इनवैलिड है। क्यों? द कंट्रोल ग्रुप शोड द सेम रिजल्ट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है, जो कंट्रोल ग्रुप है वो बिल्कुल सेम रिजल्ट दे चुका है, इसलिए ये इनवैलिड है। तो यहाँ पर एक लॉजिकल रीजनिंग है। आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो पहले गए थे उन्होंने बताया था कि ये रास्ता खराब है, ये रास्ता स्लिपरी हो सकता है। अब मान लीजिए जैसे क्या होता है कि आप कभी माउंटेन्स पे जाएं या फिर आप किसी एक अनजाने रास्ते पे जाएं, तो बाहर एक बोर्ड लिख दिया जाता है कि सावधान रहिए, ये जहाँ पर जो है रास्ता खराब है, चट्टान ढल सकती हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है, राइट, या फिर उस पे एल्गी जमी हुई है, फिसल सकते हैं, स्लिपरी रोड है। तो उसके पीछे रीजन है, राइट। रीजन दे दिया गया है कि आप ऐसा मत करिए, इसके पीछे का रीजन ये है, राइट। नाउ अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए बिकॉज का, तो बिकॉज का स्ट्रक्चर होता है इफेक्ट क्लॉज। सबसे पहली बात, इफेक्ट क्लॉज। आपको इफेक्ट क्लॉज लिखनी है, यानी ऐसी क्लॉज लिखनी है जो हमारे रीजन से इफेक्ट हुई हो, और बिकॉज देन उसके बाद उसका रीजन। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं इफेक्ट क्लॉज क्या होती है। पहले आप ये समझ लीजिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द आउटकम, तो ये हमारे सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो आउटकम को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल द पिकनिक वॉज कैंसिल्ड बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो इफेक्ट क्या था कि पिकनिक को कैंसिल कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। और सिचुएशन दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इट कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, तो ये कंप्लीट सेंटेंस की तरह भी अलोन हो सकता है। नाउ जब भी आप बिकॉज लिखोगे तो वो जो इफेक्ट वाली स्टेटमेंट लिखी है उसका रीजन देना है आपको। वो है ऐसा क्यों हुआ, पिकनिक को कैंसिल क्यों कर दिया गया था? क्योंकि बारिश हो रही थी। तो
आपको रीजन बताना है और रीजन बताने के लिए आपको बिकॉज की यूज या रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर दिस कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रीजन और कॉज और फॉर द इफेक्ट मेंशन्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो जो इफेक्ट मेंशन किया है अपने फर्स्ट पार्ट में, उसका रीजन और कॉज बताने के लिए आपको बिकॉज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको एक कंजंक्शन चाहिए दूसरे क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए। तो जब आपको दूसरा क्लॉज कनेक्ट करना है तो अब आपको वहां पर किस तरीके का क्लॉज कनेक्ट करना है, रीजन डिनोट करना है। तो आपको रीजन डिनोट करने के लिए एक हमारा कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन चाहिए। नाउ बिकॉज कॉज क्लॉज क्या होती है? सो कॉज क्लॉज क्या होगी? जो हमारे बिकॉज के बाद हम जो क्लॉज लिखेंगे वो हमारी कॉज क्लॉज होगी, यानी वो रीजन बताएगी जो हमने पहली वाली स्टेटमेंट यानी हमने इफेक्ट क्लॉज में लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे द गेम वॉज पोस्टपोन्ड, तो ये जो गेम वॉज पोस्टपोन्ड है ये इफेक्ट क्लॉज है, यानी गेम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। क्यों? बिकॉज अब इसके पीछे का रीजन है। रीजन बताने के लिए इट वॉज रेनिंग, यह बताने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए जो कॉज एंड इफेक्ट को शो करे। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। सो द गेम वॉज पोस्टपोन्ड इज द इफेक्ट क्लॉज, तो ये हमारा इफेक्ट क्लॉज है। क्यों इफेक्ट क्लॉज कह रहे हैं? क्योंकि बारिश की वजह से गेम को पोस्टपोन्ड करा गया। सो बारिश की होने की वजह से गेम के ऊपर इफेक्ट पड़ा, राइट। सो बारिश की प्रेजेंस से गेम के ऊपर इफेक्ट पड़ा। अगर बारिश नहीं होती तो गेम को पोस्टपोन नहीं किया जाता, राइट। सो बारिश के होने की वजह से गेम को पोस्टपोन करा, तो इसीलिए यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट को बताया गया। द इफेक्ट क्लॉज डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड, और बिकॉज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा रीजन क्लॉज को या फिर रीजन को बताने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, और ये जो इज द क्लॉज एक्सप्लेनिंग द व्हाई द गेम वॉज पोस्टपोन, क्यों गेम को पोस्टपोन कर दिया गया, यह बताने के लिए हमने बिकॉज के साथ कॉज क्लॉज को लेके आए, राइट। सो रूल्स क्या है? बिकॉज के साथ किन बातों का हमें ध्यान रखना है? पहला रूल होगा लिंकिंग कॉज एंड इफेक्ट। तो जब भी हम कॉज एंड इफेक्ट को लिंक करेंगे, यानी मैंने आपको बताया ना पहला स्टेटमेंट हमारा इफेक्ट क्लॉज है, देन उसके बाद हमारा कॉज क्लॉज है, तो दोनों को लिंक करने के लिए हमें बिकॉज का रिक्वायरमेंट है। सो बिकॉज इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेस। द क्लॉज फॉलोइंग, सो द क्लॉज फॉलोइंग बिकॉज एक्सप्लेन द रीजन, तो जो क्लॉज बिकॉज के बाद बताई जाएगी, लिखी जाएगी, वो रीजन एक्सप्लेन करेगी पहली वाली क्लॉज के लिए, राइट। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का जो रीजन होगा वो बिकॉज के साथ जो क्लॉज आएगी वह बताएगी। शी लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी चली गई थी। क्यों? इसके पीछे का रीजन बताएगा। शी फेल्ट इल, क्योंकि वह बीमार महसूस कर रही थी, राइट। अब स्ट्रक्चर क्या होगा आपको मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा आपका, देखिए बिकॉज के साथ आपको यूज करना है क्लॉज, क्योंकि ये कंजंक्शन है। सबसे पहली बात, ये सिंगल नाउन और नाउन फ्रेज के साथ नहीं आएगा। नाउन और नाउन फ्रेज के साथ आपको यूज करना है तो बिकॉज ऑफ यूज करेंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बिकॉज एक हमारा क्लॉज है, तो बिकॉज हमारा क्लॉज है तो इसके साथ क्या आना चाहिए? इसके साथ हमारा बिकॉज एक कंजंक्शन आना चाहिए। नाउ और उसके बाद मैंने आपको बता दिया, पहले इफेक्ट आएगा, फिर बिकॉज आएगा, देन उसके बाद क्लॉज आएगा। नाउ करेक्ट, दे वर हैप्पी बिकॉज दे रिसीव्ड गुड न्यूज, तो वो खुश थे क्योंकि उन्हें कोई अच्छी खबर मिली, राइट। सो दे वर हैप्पी बिकॉज गुड न्यूज, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते थे बिकॉज ऑफ गुड न्यूज, तो ठीक होता, लेकिन बिकॉज क्या है? क्लॉज है, और बिकॉज एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के लिए एक फुल क्लॉज चाहिए जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, ना कि नाउन या नाउन फ्रेज, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज दे रिसीव्ड गुड न्यूज। तो अगर आपको गुड न्यूज ही लिखना है तो आपको इसकी जगह पर एक प्रीपोजिशन चाहिए, राइट, क्योंकि कंजंक्शन के बाद क्लॉज आती है, ये याद रखेंगे आप। पोजिशन इन अ सेंटेंस, तो क्या पोजिशन होगी सेंटेंस में? पहली बात, बिकॉज कैन बी यूज्ड इन द मिडिल और एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो याद रखना है कि आपको जो बिकॉज है ना, उसके साथ आपकी एक रीजन क्लॉज आएगी, जो रीजन बताएगी हमारी किसका, रीजन किसका बताया जाएगा, जो हमारी इफेक्ट क्लॉज होगी। तो वो आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो और बीच में भी लिख सकते हो। व्हेन बिगिनिंग अ सेंटेंस इट इज ऑफन आंसर अ व्हाई क्वेश्चन, जब भी आप बिगिनिंग करते हो सेंटेंस में बिकॉज का, तो इसका मतलब होता है कि आप व्हाई का आंसर कर रहे हो, क्यों का उत्तर दे रहे हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बारिश हो रही थी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रोड जाम था। क्यों आप लेट हुए? क्योंकि बस नहीं मिली। इस तरीके से।
सो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, द इवेंट वॉज कैंसिल्ड, इवेंट को कैंसिल कर दिया गया। तो इफेक्ट क्लॉज क्या है, द इवेंट वॉज कैंसिल्ड, और बिकॉज क्या, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये हमारा क्लॉज आ गया रीजन का। तो याद रखिएगा कि बिकॉज को आप मिडिल में भी यूज कर सकते हो, बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हो। अगर आप उसको बिगिनिंग में यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप वाई का आंसर कर रहे हो, राइट। नॉट टू बी कंफ्यूज विद सिंस और एज। देखिए कभी कभार जो सिंस और एज होता है ना, वो बिकॉज की तरह भी यूज किया जाता है। हम आगे सिंस और एज को भी पढ़ेंगे, तब हम इसमें इसको और चर्चा या इस पे और ज्यादा विस्तार पर बात करेंगे, राइट। सिंस एंड एज कैन ऑल्सो डिनोट कॉज। तो सिंस और एज जो है हमारा कॉज को डिनोट करता है। सो देर आर समटाइम्स यूज्ड व्हेन द रीजन इज ऑलरेडी नोन और ऑब्वियस टू द लिसनर। सो दे आर समटाइम्स यूज्ड। तो हम इसको यूज कब करते हैं, जब हमें या हमारे लिसनर को पता होता है पहले से कि क्या रीजन है, ऐसी घटना के पीछे क्या रीजन है। अगर हमारे लिसनर को पता है तो हम सिंस और एज यूज कर सकते हैं। सो बिकॉज इज मोर डायरेक्ट इन स्टेटिंग अ रीजन। तो बिकॉज हमारा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट रीजन बताना, तो बिकॉज हम यूज कर सकते हैं। शी स्माइल्ड, क्यों स्माइल्ड की, बिकॉज शी वॉज हैप्पी, क्योंकि वह खुश थी। अवॉइडिंग रिडंडेंसी विद द रीजन इज बिकॉज। तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है द रीजन इज बिकॉज, बिकॉज का मतलब ही अपने अपने रीजन देने के लिए। सो इट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब ये क्या है कि ये खराब है यूज करना, ये गलत है यूज करना। द रीजन इज बिकॉज, तो यह स्टेटमेंट आप नहीं यूज करोगे, याद रखिएगा। क्योंकि आपको अगर रीजन देना है तो द रीजन इज दैट इस तरीके से लिख सकते हो। द रीजन इज बिकॉज, ये अपने आप में ही बिकॉज का मतलब होता है, बिकॉज रीजन के लिए ही आ रहा है। सो द रीजन इज बिकॉज इट्स हर बर्थडे, तो ये गलत हो गया। द रीजन इज दैट इट्स हर बर्थडे। व्हाई शी, राइट, पूछ सकते हैं व्हाई शी इज गिविंग पार्टी, तो वह पार्टी क्यों दे रही है। सो द रीजन इज दैट इट्स हर बर्थडे, क्योंकि उसका बर्थडे है। सो द रीजन इज बिकॉज नहीं होगा, द रीजन इज दैट इट्स हर बर्थडे। सो द रीजन इज दैट ये यूज करना है, ना कि ये। इसका यूज करना द रीजन इज बिकॉज क्या है, गलत है, ये रॉन्ग है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नॉट इंटरचेंजेबल विद ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। याद रखिएगा जो ड्यू टू होता है और बिकॉज ऑफ होता है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन किसके साथ रिलेशनशिप बनाता है, नाउन, नाउन फ्रेज के साथ, या फिर नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स के साथ। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि क्लॉज, राइट। तो कभी भी बिकॉज ऑफ और ड्यू टू को आप बिकॉज की जगह नहीं यूज करोगे। तो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिकॉज ऑफ और बिकॉज के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। और आपको क्लियरिटी यही रखना है कि प्रीपोजिशन होता है हमारा बिकॉज ऑफ, और सिर्फ बिकॉज होता है वो हमारा कंजंक्शन होता है, दोनों में डिफरेंस होते हैं। सो बिकॉज को हम डायरेक्टली रिप्लेस नहीं करेंगे ड्यू टू और बिकॉज ऑफ के साथ, क्योंकि ये दोनों प्रीपोजिशंस होते हैं, और प्रीपोजिशंस के बाद नाउन और नाउन फ्रेज आता है, ना कि क्लॉज। पर बिकॉज एक कंजंक्शन है, तो बिकॉज के साथ हमें क्लॉज देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल, शी सक्सीडेड बिकॉज शी वर्कड हार्ड। नॉट, अब ये देखिए ये सही है, दिस इज राइट, क्योंकि हमने एक पूरी क्लॉज लिखी है। सी सक्सेडेड ड्यू टू शी वर्क हार्ड, नहीं ये गलत हो जाएगा। अगर इसको आपको सही करना है तो यहाँ पर लिख सकते हो शी सक्सेडेड ड्यू टू हार्ड वर्क, ड्यू टू हार्ड वर्क। तो मेहनत, जो उसने मेहनत भरा काम किया उसकी वजह से वो सक्सीड होगी। तो बस इतना याद रखना है कि बिकॉज एक कंजंक्शन है उसके साथ क्लॉज आएगी, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है उसके साथ नाउन या नाउन फ्रेज आएगा, राइट। एक्सप्लेनिंग रीजंस और कॉजेस। तो रीजंस और, अब ये हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो रीजन और क्लॉजेस को अगर एक्सप्लेन करना हो तो ही टुक एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज रेनिंग, उसने अम्ब्रेला लिया था क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी। ये एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। वी डिसाइड टू लीव अर्ली बिकॉज द ट्रैफिक वाज गेटिंग वर्स। हमने जल्दी निकलने का सोचा, जल्दी जाने का सोचा क्योंकि ट्रैफिक जो है खराब होता जा रहा था। जस्टिफाइंग एक्शन और डिसीजन, अगर एक्शन और डिसीजन को जस्टिफाई करना हो तो हम बिकॉज को यूज कर सकते हैं। शी डिक्लाइन द इन्विटेशन, उसने इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, क्यों, क्योंकि शी हैड अ प्रियर कमिटमेंट, उसकी पहले से ही कहीं और कमिटमेंट थी, कहीं और जाना था, तो इसीलिए उसने इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया। दे इन्वेस्टेड इन सोलर एनर्जी, तो ये देखिए इन्विटेशन जो है उसने डिसीजन जो लिया, उसने जो एक्शन किया डिक्लाइन करने का, उसके पीछे का रीजन दे रहे हैं। उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया सोलर एनर्जी में, इसके पीछे का रीजन क्या है, दे वांटेड टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहते थे, यानी वो कार्बन को कम यूज करना, कार्बन कम रिड्यूस करना चाहते थे, राइट।
रिस्पॉन्डिंग टू वाई क्वेश्चन, तो वाई क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी हम जो है बिकॉज की यूज करते हैं. वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, बिकॉज इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर ठंड है. वाई डिड यू चूज दिस करियर, आपने यह करियर क्यों चूज किया? बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है. एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना हो तब भी हम बिकॉज का यूज करेंगे. कैसे? द मैच वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज द फील्ड वाज वाटर लॉस्ट. देखिए, मैच को क्यों पोस्टपोन किया गया? क्योंकि फील्ड में पानी भरा हुआ था. फील्ड में पानी भरा हुआ था, इसकी वजह से मैच को पोस्टपोन किया गया. तो ये कॉज एंड इफेक्ट. इफेक्ट क्या हुआ? द मैच वाज पोस्टपोन्ड. कॉज क्या था? द फील्ड वाज वाटर लॉस्ट. शी वाज एग्जॉस्टेड, वह थक गई थी. क्यों? बिकॉज शी हैड वर्कड 3 शिफ्ट्स बैक टू बैक, वो लगातार 3 शिफ्टों में उसने काम किया, इसलिए वह थक चुकी थी. नाउ प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो जब भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट देना हो किसी भी बात का, घटना का, तो हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं. बिकॉज ही ग्रू अप इन अ बाइलिंगुअल हाउसहोल्ड, ही स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. तो वह ऐसे घर में, अब देखिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, वह बाइलिंगुअल कैसे, यानी बाइलिंगुअल का मतलब होता है, मान लीजिए जो हिंदी भी और इंग्लिश दोनों अच्छे से बोल पाए उसको हम बोलते हैं बाइलिंगुअल. तो वह बाइलिंगुअल क्यों है या क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि उसके पीछे का रीजन है, वह 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली कैसे बोल पाता है, उसके पीछे का रीजन क्या दिया है, या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि उसकी परवरिश एक बाइलिंगुअल हाउस में हुई है जहां पर दोनों लैंग्वेजेस को बोला जाता था या बोला जाता है. द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल, प्रोजेक्ट क्यों सक्सेसफुल रहा, इसके पीछे का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया कि एवरीवन कंट्रीब्यूटेड देयर बेस्ट एफर्ट्स, हर किसी ने अपना पूरा एफर्ट दिया. राइट तो यहाँ पर हमने कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स की शुरुआत कर दी है, जिसके अंदर हमने कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन को पढ़ा, जिसमें हमने बिकॉज को पढ़ा. आगे हम आने वाले लेक्चर में सिंस की चर्चा करेंगे, एज की चर्चा करेंगे, फिर कॉज एंड इफेक्ट प्रीपोजिशन की चर्चा करेंगे, फिर रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शंस की बात करेंगे. उसके बाद हमारा ये वाला ग्रुप खत्म होके फिर हम दूसरे ग्रुप को आगे बढ़ते हैं. तो आपको चीजों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और आपको वर्ड्स में अब कैटेगरी पता चलती जा रही है कि कहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं, कहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स यूज करे जाते हैं, और भी जो हमारे दूसरे कनेक्टर्स होंगे उनको भी लेकर हम चर्चा करेंगे. तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए. बिकॉज को अब आपको यूज पता चल गया, बिकॉज को अच्छे से पढ़िए, समझिए कहाँ पर यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है. ये हमारा एक कंजंक्शन है, तो 2 क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा, रीजन और हमारे इफेक्ट वाली क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा. राइट सो बाकी की जो हमारी चर्चा होगी वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में होगी. तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और समझिए. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू सो मच.